हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाउन पार्ट को क्लियर करेंगे। ये नाउन का इंट्रोडक्शन होगा, जो एक छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि ये पहला क्लास होने की वजह से बेसिकली आज हम बस नाउन के इंट्रोडक्शंस के बारे में ही सीखेंगे, नाउन के इंट्रोडक्शंस के बारे में ही जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले से 3-4 पॉइंट बोर्ड पे लिख रखा है, ताकि मतलब समय का अभाव, जिससे मतलब समय को बचाया जा सके। तो सबसे पहले हम जब नाउन को देखेंगे तो नाउन इन हिंदी संज्ञा। नाउन क्या होता है, नाउन का डिफिनीशन क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में नाउन का रोल क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन का डिफिनीशन क्या होता है। Anything which is present name stands for name that is called noun। मीन्स सबसे पहले हमने डेफिनेशन ये लिख करके रखा है आपके सामने कि एनीथिंग का मतलब हम ये प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी चीज, एनीथिंग। यहाँ पे हम सर्कल कर देते हैं, चीजों को एक एक करके समझते चलेंगे। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, विच इज प्रेजेंट, जो मतलब प्रेजेंट कराती है, जो रिप्रेजेंट कराती है, चीजों के बारे में हम बताती है। तो कैसे बताती है, तो एक नाम के तहत बताती है। यहाँ पे नॉमिनाइजेशन कर देती है, नामकरण कर देती है। मतलब कि आपके एनवायरमेंट में जो भी चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, फॉर दूर की बात करें, फिर नजदीक की बात करें, फिर अपने लेफ्ट की बात करें, अपने राइट की बात करें, मतलब जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, तो हम ये पाएंगे कि इन द एंटायर वर्ल्ड एवरीथिंग इज नाउन। हर एक चीज नाउन है। क्यों हर एक चीज नाउन है? अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन कि एनीथिंग विच इज प्रेजेंट नेम। अब आप जो भी चीजों को देखे होंगे तो आप ये देखा होगा कि उनका कोई ना कोई नाम है। तो जब कोई ना कोई नाम है तो जाहिर सी बात है कि वो वस्तु हमारी क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि स्टैंड्स फॉर नेम, यानी वही चीज, यानी उसी चीज के बारे में बताई जा रही है जो कह रहा है कि एक नाम को खड़ा कर देता है, उसका अपना एक अलग पहचान बना करके देता है। और उसका अलग पहचान कब बनेगा, जब फाइनली कह रहा है कि हम उसका मतलब क्या रखेंगे, नाम रख देंगे। और जैसे ही हम नाम रखेंगे वैसे ही कह रहा है कि उसका अपना एक अलग आइडेंटिटीज बन जाएगी। और जब अलग आइडेंटिटीज बनेगी तो फाइनली वो नाउन को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड नाउन। वही चीज हमारे क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चीज मतलब नाउन, जो चीज नाम को रिप्रेजेंट कराती है, वो चीज हमारा ऑलरेडी क्या कहलाएगा, नाउन होगा। नाउन का डिफिनेशन बनेगा। आफ्टर दैट एक डिफिनेशन और हमने लेकर के रखा है यहाँ पे कि एवरी नेमिंग वर्ड, प्रत्येक कह रहा है कि वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका कह रहा है कि मतलब क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। यानी प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक नाउन की बात करते हैं, यानी ऐसे नाउन जिनका कह रहा है कि आप, ऐसे शब्द जिनका कह रहा है कि नाम हो, और यदि नाम है तो फाइनली कह रहा है कि वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। नंबर 3 पे आओगे आप, तो नंबर 3 पे देखोगे कि ये मतलब एलिमेंट्री डिफिनेशन है। एलिमेंट्री डिफिनेशन मींस यू कैन से कि आप मतलब प्राइमरी लेवल से ही कह रहा है कि इस डिफिनेशन को जानते आए हो। ये आपके दिमाग में मतलब एकदम कॉपी पेस्ट बन गई होगी कि मतलब नाउन क्या है। जैसे ही टीचर्स ने पूछा वैसे ही आपने क्या कर दिया, अपने जगह पे खड़ा हुए, और अपने जगह पे खड़ा होते ही एकदम मतलब फोर्स के साथ आपने रिप्लाई किया कि सर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो नाउन क्या है, तो नाउन इज अ नेम। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि नाउन है वो एक नाम है। किसका नाम होगा, तो कह रहा है कि किसी पर्सन का नाम होगा। फिर क्या देखा हमने, किसी प्लेस का नाम होगा। फिर क्या देखा हमने, किसी एनिमल का नाम होगा। फिर क्या देखे, अगर इन तीनों चीजों में से कह रहा है कि यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो फाइनली कह रहा है कि कोई थिंग्स का नाम होगा। यही तो नाउन है। इसी को तो हमें सीखना है, इसी के कंट्रीब्यूशन को सीखना है, इसी के रोल को सीखना है कि इन अ सेंटेंस व्हाट इज द रोल ऑफ
नाउन, कि एक वाक्य में मतलब नाउन का क्या रोल है, क्या अहम भूमिका वो निभाता है, इसी चीज को हम अपने पहले क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मेरा क्लास होगा वो मतलब आज एक मतलब छोटी सी एक इंट्रोडक्शन बनेगी नाउन के लिए। बेसिकली मतलब डेली आपको मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे नाउन की एक एक आपको सीरीज दे दी जाएगी, आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि ए नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अब नाउन जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब एक मेंबर होता है। उसमें क्या कहता है कि दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, जिसमें कह रहा है कि ये पर्सन के बारे में बताया जाता है, एक पर्सन के नाम के बारे में बताया जाता है। यदि हमें पर्सन के नाम के बारे में नहीं बताया जाएगा तो फाइनली कह रहा है कि एक प्लेस के बारे में बताया जाएगा। यदि हमारे सामने प्लेस भी नहीं आएगा तो आफ्टर डेट कह रहा है कि एक थिंग्स के बारे में बताया जाएगा, और यदि थिंग्स के बारे में नहीं बताया जाएगा तो कहता है कि मतलब एक आइडियाज के बारे में पता चलेगा। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे आइडिया आ गया है तो आइडिया कैसे नाउन हो सकता है? होगा, आइडिया भी बेसिकली नाउन ही हमारा बनेगा। क्यों बनेगा? कि जैसे में आप कह रहा है कि कमरे के अंदर बैठे हुए हो, कमरे में आप मतलब अपने एसी लगा करके रखे हो, आप कमरे में अपने कूलर लगा करके रखे हो, तो बेसिकली कह रहा है कि उससे निकलने वाली जो मतलब हवा होगी, उससे निकलने वाली जो मतलब आइसिंग होगी, जो कूलिंग होगी, वो बेसिकली हमारा जो वहां पे बनेगा वो नाउन बनेगा। तो कैसा नाउन बनेगा कह रहा है कि इसके पार्ट में हम बेसिकली उसको सीखेंगे। तो आफ्टर डेट अब हम ये देखा कि ये हमने ऊपर के जो 4 डिफिनीशन हमने डिराइव किए थे बोर्ड पे, पहले से हमने लिख रखा था। इस वजह से लिख रखा था कि मतलब डिफिनीशन को लिखना पड़े, बस डिटेल से आपको समझाना रहे। तो हमें बस एक ही चीज मिलता है कि इट इज अ फिक्स नेम। हम कह सकते हैं कि इट इज अ फिक्स नेम। नाउन जो होता है वो एक फिक्स नेम होता है। आप मतलब किसी भी चीज को पाओगे तो फिक्स पाओगे, उसके नाम के अकॉर्डिंग आप उसको जानोगे। तो इस वजह से हम ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि इट इज अ फिक्स नेम। नाउन जो होता है वो फिक्स नाम होता है, और यदि कह रहा है कि उसका फिक्स नाम है तो फाइनली हम उसको पहचान कर लेते हैं कि वो मतलब जो नाउन है वो मतलब हमारा जो वर्ड्स है वो ऑलरेडी मतलब नाउन के अंतर्गत आता है। आगे हमने क्या लिखा है कि नाउन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम नोमेन। यानी ये जो नाउन है जिसको मैंने यहाँ पे मतलब क्या कर रखा है, एक मतलब रिक्टेंगल में मतलब उसको कैद कर रखा है। यहाँ पे हम आपको ये समझा रहे हैं, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नाउन वर्ड्स है, NOUN जो वर्ड्स है वो क्या है। तो वो कह रहा है कि एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड कौन सा है? तो नोमेन वर्ड है। यानी हम ऐसा आपके सामने कह सकते हैं, या फिर कह रहे हैं कि एकदम खुल करके ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बहुत समय पहले जो नाउन वर्ड था वो कह रहा है कि नाउन वर्ड के नाम से जाना जाता था, सॉरी नोमेन वर्ड के नाम से जाना जाता था। यानी एक बार हम फिर से आपको रिपीट करें कि बहुत समय पहले जो नाउन वर्ड है, यानी ये वाला जो टर्म है वो मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो नोमेन नाम से जाना जाता था। यानी बाद में कह रहा है कि जो ग्रामेरियन थे बाद में उस पे कह रहा है कि रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद से जैसे जैसे एरा मतलब फिनिश हुए, जैसे जैसे एरा खत्म हुए, वैसे वैसे कह रहा है कि हमने उसमें इम्प्रूव लाए, उस पर रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद से कह रहा है कि फाइनली हमने इसी नोमेन वर्ड को नाउन नेम में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। एंड आफ्टर दैट कह रहा है कि हम क्या जानते हैं? इसी नोमेन वर्ड को नाउन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद आएंगे लास्ट के पॉइंट में हमने क्या रखा है कि ए नाउन कैन नेम नॉट ओनली अ फिजिकल थिंग्स। अब आप देखेंगे कि ए नाउन कैन नेम नॉट ओनली अ फिजिकल थिंग। जो नाउन होता है वो कह रहा है कि किसी फिजिकल थिंग का ही नाम नहीं होता है। मतलब क्या कि अभी मैं आपको मतलब इसको नीचे आपको मतलब एज ए एग्जांपल मतलब आपको बताऊंगा कि अ नाउन कैन नेम नॉट ओनली अ फिजिकल थिंग। जो नाउन होता है वो बस एक फिजिकल थिंग ही नहीं होता है। मतलब जो भी चीजें फिजिकल तौर पे आपको दिखाई देती हैं वही ऑलरेडी नाउन ही होता है। तो नाउन को बेसिकली और क्या कहता है कि बट आल्सो, लेकिन abstract थिंग्स सच अ स्टेट्स।
एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो होती हैं, यानी इन हिंदी में हम कहें तो जो अमूर्त चीजें होती हैं वो भी ऑलरेडी मतलब नाउन के डिफिनीशन से जानी जाती हैं। सच स्टेट, जैसे कह रहा है कि स्टेट में हम कह सकते हैं कि जैसे आपका मतलब मूड क्या है, मूड में आप मतलब हैप्पीनेस चीजें दिखाई जाती हैं या फिर सैडनेस चीजें दिखाई जाती हैं। आर अ क्वालिटी, या फिर हम क्वालिटी की बात करें तो जिसमें मतलब ब्यूटी को दिखाई जाती है। ब्यूटी में भी कह रहा है कि या तो आप अगली में आएंगे या फिर कह रहा है कि आपके मतलब बैड क्वालिटी को दिखाया जाए। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, नाउन कहलाती हैं। तो अब आप नाउन में आओगे तो ऐसे एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको क्या मिल जाएंगे, बॉय मिल जाएंगे, आपको मतलब सिटी मिल जाएंगे, आपको फिर क्या बोला जाता है, राम मिल जाएंगे, फिर आपको श्याम मिल जाएंगे, ऐसे मतलब आपको चेयर भी मिलेंगे या फिर ट्रुथ मिल जाएंगे। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी नाउन है। अब नाउन है तो अब हम इनकी कैटेगरी को देखेंगे। इनमें अब हम ये सीखेंगे कि यदि हमारा बॉय है तो बॉय कौन सा नाउन है, यदि सिटी है तो सिटी कौन सा नाउन है, राम है तो राम कौन सा नाउन है, चेयर है तो चेयर कौन सा नाउन है, श्याम हमने लिखा है तो श्याम कौन सा नाउन है, ट्रुथ हमने लिखा तो ट्रुथ कौन सा नाउन है। फाइनली कह रहा है कि हमने एक पेन ले लिया, पेन यहाँ पे लिखा, पेन कौन सा नाउन है। इन सारी चीजों को कह रहा है कि हम नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। नाउन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम सीखते हैं, वहां पे हम जानेंगे, वहां पे हम चीजों को सीखेंगे एक एक करके कि बॉय जो नाउन वर्ड्स है वो किस में आता है, सिटी जो नाउन है वो किस में आता है, राम नाउन है वो किस में आता है, श्याम नाउन है वो किस में आता है, चेयर नाउन है वो किस में आता है, ट्रुथ नाउन है वो किस में आता है। इन सारी चीजों को हम फाइनली मतलब नाउन की कैटेगरी में सीखेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद भी मतलब नाउन के टर्म है, नाउन के पार्ट है, नाउन के काइंड है। किसमें कह रहा है कि हम मतलब नाम के बारे में जानेंगे जिसमें स्पेशल पर्टिकुलर नेम होती हैं, जो चीजें क्लास ऑफ को दिखाती हैं, जो चीजें कॉमन क्लॉज को दिखाती हैं, जो चीजें मटेरियल को दिखाती हैं, जो चीजें मतलब एब्स्ट्रैक्ट्स को दिखाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ले रखा था कि अ नाउन कैन नेम, नाउन जो कहता है कि नॉट ओनली अ फिजिकल थिंग, वो बस एक फिजिकल थिंग्स ही नहीं होता है, क्या क्या होता है कि बट आल्सो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी होती है, वो अमूर्त चीजें भी होती हैं। जैसा कि हमने हैप्पीनेस के बारे में बताया, जैसा कि हमने क्वालिटी के बारे में बताया, तो मीन्स हमने ये एक छोटा सा मतलब क्लास रखा। नाउन क्या होता है, नाउन को मतलब क्या चीजें होती हैं, नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नाउन को कहाँ से हमने लाया है, मैंने ये भी चीजें आपको बताया कि नाउन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम नोमेन। नाउन को सबसे पहले हम नोमेन के नाम से जानते थे, बाद में हमने उस पर रिसर्च करी, हमारे ग्रामरियन ने उस पर काम किए। जैसे जैसे एरा खत्म होते गए, जैसे जैसे समय खत्म होते गए, वैसे हमने नोमेन वर्ड को नाउन में चेंज कर लिया। और तब से मैं फाइनली मतलब किताबों में भी, टीचर्स के माध्यम से भी, या फिर बड़े बड़े ग्रामरियन के नाम से भी, बड़े बड़े ग्रामरियन के भी मतलब बुकों में हमने ये देखा है कि ऑलरेडी मतलब तब से हम नाउन को जानते हैं, नाउन को पढ़ते हैं। फिर हमने मतलब यहाँ पे डिफिनीशन भी देखे, एक बार और डिफिनीशन देख लेते हैं कि एनीथिंग विच इज रिप्रेजेंट नेम, कोई भी चीज जो मतलब नाम को प्रेजेंट कराता है, स्टैंड्स फॉर नेम, नेम को स्टैंड्स कराता है, दैट इज कॉल्ड नाउन, वो नाउन की डिफिनीशन कहलाती है, वो नाउन का क्या कहलाता है, परिभाषा कहलाता है। नंबर सेकंड पे हमने लिखा कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, प्रत्येक नेमिंग वर्ड, प्रत्येक नाउन, प्रत्येक वर्ड्स जो नेम है वो फाइनली हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। नंबर थर्ड पे हमने लिखा कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये हमारी एलिमेंट्री डिफिनीशन है। प्रारंभिक कक्षाओं में जब मैं प्लेवे की इनिशियल स्टेज की बात करें, जब आप सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, तो ये वाला डिफिनीशन वहाँ पे आप मतलब अपनी जुबान पे रट लगा करके रखे रहते हो। सर ने पूछा कि मतलब नाउन क्या होता है, तुरंत खड़ा हो गए और तुरंत आपने आंसर कर दिया कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आफ्टर डेट मैंने एक और डिफिनेशन आपको कराई कि ए नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक मेंबर होता है, एक शेयरदार कर सकते हैं या फिर एक हिस्सा कर सकते हैं, जो क्या करता है कि दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति यानी पर्सन के बारे में क्या करता है, बताता है, उसके नाम के बारे में बताता है। पर्सन का नाम क्या है उसके बारे में आपको
आइडेंटिटीज कराती है, पहचान कराती है, या फिर प्लेस के नाम को पहचान कराती है, या फिर थिंग्स के नाम के बारे में बताती है, या फिर आइडियाज के बारे में बताती है। डैट इज द डेफिनेशन, या फिर डैट इज नोन एज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। उसको हम नाउन के नाम से जानते हैं, उसके नाउन को डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। फाइनली ये वर्ड तो हमने आपको याद ही करा दिया कि नाउन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नोमेन, यानी जो नाउन वर्ड है वो फाइनली नोमेन वर्ड से हमने अचीव किया है। कहाँ की लैंग्वेज है, तो लैटिन वर्ड्स है। फिर आफ्टर दैट हमने लिखा कि नाउन कैन नेम नॉट ओनली अ फिजिकल थिंग, वो एक फिजिकल थिंग नहीं है, तो फिर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, जैसे में मतलब हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करे, जैसे में क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। ये सारी चीजें बेसिकली मतलब नाउन का हमारा क्या बनता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना, एक छोटा सा नाउन के लिए हमने इंट्रोडक्शन रखी थी। कल से हमारे क्लास मतलब रेगुलर स्टार्ट होंगे, चीजों को हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रख करके पढ़ेंगे, एक दूसरे को चीजों के ऐसे हम कोरिलेट करके सीखेंगे ताकि मतलब मुझे सीखने में आसानी महसूस हो, एकदम सहजता से। अभी तो हम एकदम बेसिक पार्ट से लेकर के चलेंगे, चीजों को एक एक करके सीखेंगे, ए टू जेड के वे में जाएंगे। मीन्स हम पहले ए सीखेंगे, बी सीखेंगे, सी सीखेंगे, यानी कहने का मेरा ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है कि हम एकदम मतलब कह रहा है कि मतलब लाइन बाय लाइन सीखेंगे, और एक ऐसा मतलब टॉप ऑफ ऑर्डर पे जाएंगे जहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट्री चीजों को हम छोड़ करके और मतलब कंपटीशन लेवल की नाउन सीखेंगे। कंपटीशन लेवल में कैसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे, कैसे हम नाउन को आइडेंटिटीज कर लेंगे, पहचान लेंगे, वो सारी चीजें कहेंगे। इन अ सेंटेंस में जब हमसे नाउन का आइडेंटिटीज कराना रहेगा, नाउन का पहचान कराना रहेगा, तो कहता है कि क्वेश्चन देखने के बाद से ही कह रहा है कि हम तुरंत ये पहचान लेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है, इस सेंटेंस में नाउन कैसे बनता है, कैसे हम नाउन को पहचान लेंगे। ये सारी चीजें मतलब हम अगले वाले क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। आपको यदि हमारी क्लास पसंद आई है तो आप मतलब बेल आइकन पे जाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को संदीप क्लासेस, और ढेर सारा मतलब आशीष करिए, ढेर सारा आप मतलब प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।